ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश को लेकर के राशिफल। कैसा रहेगा बुध का प्रभाव वृश्चिक राशि में, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। बुध का जो यह गोचर है यह 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक रहने वाला है। शुक्र यहाँ पहले से विराजमान है, तो यह शुक्र के साथ युति भी करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, राशिफल सामान्य आधार पर ही होता है। विशेष प्रभाव अधिक तब होगा जब इस समय बुध कहीं आपको गवर्न कर रहे होंगे, तो उनका प्रभाव अधिक मिलेगा। बुध और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं दशा अंतर्दशा में पड़ रहा होगा, तो दोनों का जो मिला जुला परिणाम है वो आपको देने लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि बुध के, चूंकि शुक्र भी रहेंगे यहाँ पर, तो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन, शुक्र से 2 दिन बाद यहाँ आ रहे हैं और शुक्र से 2 दिन पहले बुध विदा हो लेंगे, तो शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बना रहेगा वृश्चिक राशि में एक साथ। तो दोनों का प्रभाव मिला जुला क्या होगा, निश्चय ही जब 2 ग्रह एक राशि में बैठते हैं तो दोनों का ही प्रभाव उस समय पड़ता है। अधिक प्रभाव उस ग्रह का हो जाएगा जिसकी दशा या अंतर्दशा इस समय आपको गवर्न कर रही होगी। दोनों अगर नहीं कर रही है तो प्रभाव लगभग नगण्य मान के चलिए। कुछ टेम्परामेंट या कैरेक्टरिस्टिक में हल्का फुल्का प्रभाव डालते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बुध और शुक्र की युति जो है वो एक सामान्य, ऐसे बता दूं कि क्रिएटिविटी के लिए, चूंकि शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह में आते हैं, तो शुभता में वृद्धि होती है। बौद्धिक क्षमता अभूतपूर्व हो जाती है। व्यक्ति कूल माइंड का होगा, सोच समझकर बातचीत करेगा। डिपेंड करता है कहाँ पर, जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित जो फैसले लेगा या जो उसका प्रभाव पड़ेगा उसमें शुभता होगी, सौम्यता होगी, विवाद नहीं होगा, प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम से ज़्यादा, चूंकि शुक्र भौतिकवादी ग्रह हैं, बहुत प्रेम के देवता माने जाते हैं, लेकिन दिमाग से प्रेम के देवता माने जाते हैं शुक्र। इनके अंदर भावुकता नहीं है अगर चंद्रमा साथ में ना हो तो और बुध तो पूरा बुद्धि का ही है, वो तो बिना दिमाग से कुछ काम ही नहीं करना है। तो यहाँ पर जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है, लेकिन हाँ सृजनशीलता बहुत बढ़ जाती है। और वाणी में कड़वाहट नहीं होगी, कर्कशपना नहीं होगा, बल्कि अच्छी बात बोलेंगे, मतलब ऐसी बात बोलेंगे कि लोग प्रसन्न हों। और जो लोग सृजनात्मक कार्यों में हों उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं बहुत ज़बरदस्त, वो मैं बता दूं कभी अलग से भी। वो ये होता है कि ये जो सेक्सुअल पावर है, कामुकता है, उसको बहुत हद तक कम कर देते हैं। और अगर शुक्र जो है वो शुक्र बुध के साथ मंगल का भी कॉम्बिनेशन हो जाए तो कुछ मामलों में यह नपुंसक भी बना देते हैं। अगर मंगल की डिग्री कम हो, शुक्र की भी कम हो और सब एक साथ हो जाएं, तीनों के तीनों, और कहीं लोअर पार्ट में इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो पुरुषों में तो स्पर्म काउंट कम हो ही जाना है। तो यह स्थिति अच्छी नहीं होती है अगर देखा जाए तो, जो है वो फिजिकल पावर के हिसाब से। अब जो है वो बात करेंगे, सामान्य मैंने बात बता दी। ऐसे कोई चीज़ मूड आता है तो मैं गोचर बोलता हूँ तो कुछ बोल देता हूँ, कुछ 2-4 चीज़ें जो दिखाई देती हैं कि चलो सबके काम की हो जाएंगी। अब बात करेंगे एक एक करके राशियों के लिए कि यह किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे आपके लिए, दोनों का कॉम्बिनेशन एक एक करके लग्न राशि के हिसाब से। मेष सबसे पहले आती है। यह गोचर हो रहा है अष्टम भाव में, छठे भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है। अब छठे का अष्टम में आना कर्ज, शत्रु इत्यादि को तो नष्ट करेगा, लाभ को बढ़ाएगा, लेकिन यह विल पावर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पराक्रम में थोड़ी कमी महसूस जो है बुध के कारण, फिर पुनः कह दूं, अगर बुध का प्रभाव हुआ तो यह कुछ उसमें कमी आपके लिए कर सकते हैं। वाणी प्रभावशाली होगी, और चूंकि शुक्र और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन अष्टम में बन रहा है, तो कोई दीर्घ अवधि का रोग शुरू हो सकता है। अगर दोनों की दशा अंतर्दशा हुई तो कोई दीर्घकालिक बीमारी जो है परेशान कर सकती है आपको। तो इस दौरान जिनके लिए भी शुक्र में बुध या बुध में शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो और इसमें मंगल भी अंदर में हो कहीं, जैसे शुक्र की महादशा बुध का अंतर मंगल का प्रत्यंतर चल रहा हो, या बुध की महादशा शुक्र का अंतर मंगल का प्रत्यंतर चल रहा हो, तो कोई दीर्घ अवधि की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन इन दोनों का बन रहा है। धन के लिए बहुत अच्छा है, आय में वृद्धि होगी, कर्ज इत्यादि नष्ट होंगे, शत्रु नष्ट होंगे। पराक्रम में थोड़ा बहुत कमी आप महसूस कर सकते हैं, फिर भी वाणी संतुलित रहेगी और बौद्धिक क्षमता जो है वो स्थिर रहेगी। तो यह यहाँ पर मिला जुला परिणाम बुध का गोचर देने वाला है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूँ तो यह जो है पंचम भाव के स्वामी लग्नेश शुक्र के साथ जो है आ रहे हैं आपके
लाभेश और पंचमेश बुध जो है आपके सप्तम भाव में, यहाँ पर काफ़ी हद तक यह बेहतर है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा। हालांकि धन खर्च होगा, धन खर्च होगा, लेकिन वह कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ाने वाला होगा। और व्यापारिक बुद्धि में, कार्य व्यापार की जो बुद्धि है उसमें और जो है वो वृद्धि होगी आपकी, उसमें बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर यह प्रेम संबंधों को कुछ हद तक बढ़ाएंगे। हालांकि वो यह प्रेम संबंध जो है वो वैचारिक होगा। शारीरिक, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि क्षमता को कम करेंगे। अगर अष्टम, छठ या सप्तम में हो रहा है तो शारीरिक क्षमता को थोड़ा सा यह कम करते हैं, उत्तेजना को एक्चुअल में कम करते हैं, या कुछ हद तक संतुलित भी करते हैं अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर बुध का आना प्रेम संबंधों में वृद्धि, शारीरिक आकर्षण को थोड़ा कम, कार्य व्यापार में वृद्धि, बौद्धिक स्तर को बढ़ाने वाले, लाभ में वृद्धि और बचत का धन कार्य व्यापार में प्रयोग जो है वो होगा। यानी सेविंग आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार का है योग देने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका प्रभाव अधिकांश बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। मिथुन वालों के लिए लग्नेश और सुख भाव के स्वामी होकर ये आ रहे हैं आपके छठे भाव में। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। शनि भी आपके अष्टम में बैठे हुए हैं और बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसे में सेहत को लेकर के सावधान रहना है। इस दौरान अगर कोई बीमारी प्रारंभ हुई तो बहुत लंबे समय तक यह चल सकती है। कर्ज इत्यादि लेने से बचें। कुछ लोगों को अपने घर परिवार को चलाने के लिए कर्ज लेने की स्थिति कुछ लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। आपके परिश्रम का उतना अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त होगा जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर बुध का गोचर का यहाँ पर आना बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अनावश्यक का धन खर्च होगा, घर परिवार के ऊपर रोग में, व्याध में, किसी चीज़ के इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, खर्च होगा, निवेश नहीं होगा, खर्च होगा। तो यहाँ बुध का आना कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन भी जो है वह स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत अच्छा यह योग नहीं बना रहे हैं। कर्क वालों के लिए पंचम भाव में यह योग बन रहा है। आपके कर्क वालों के लिए शुक्र जो है तीसरे भाव के और द्वादश भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर बुध जो है वो हालांकि लग्नेश के तो से शत्रुवत व्यवहार है, लेकिन शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह आपके क्रियाशीलता को वृद्धि करेंगे। रचनात्मकता आपकी बढ़ेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा और उनके कारण मन प्रसन्न होगा। अपने संतान के ऊपर धन खर्च हो सकता है, संतान के किसी कार्य को बढ़ाने में या उसके ऊपर धन खर्च होगा। अपनी शिक्षा प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए भी धन खर्च का योग यहाँ पर बनाएंगे। आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न होंगे खर्च के साथ साथ, तो उस दृष्टिकोण से यह शुभ परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो यह आय और दूसरे भाव के 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी होकर के आपके चतुर्थ भाव में आते। बुध, शुक्र, गुरु, शनि ये सारे ग्रह केंद्र में अगर हों तो सामान्यतः अच्छे परिणाम देते हैं। लग्नेश के परम मित्र हैं बुध। यहाँ पर यह आपके पारिवारिक जीवन में शुभता को बढ़ाएंगे। हालांकि आय के लिए बहुत अच्छे नहीं है। यह आय से जो है वो, क्योंकि आय स्थान से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, तो आय जो है वो खर्च होगी पारिवारिक जीवन में, परिवार के ऊपर धन खर्च आपका होगा और कहीं स्थान परिवर्तन या सुदूर यहाँ वहाँ जाना भी पड़ सकता है। हालांकि शुक्र और बुध दोनों का प्रभाव मिल रहा है तो मिला जुला परिणाम बेहतर ही आएगा, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं। लाभ जो है वो घर परिवार के कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हैं, कुछ सुख उपभोग की चीज़ें ले सकते हैं, कहीं कुछ अपने कामों में विस्तार कर सकते हैं, जिससे आपके और परिवार के जीवन की स्थिति और बेहतर हो। तो कुल मिलाकर के बुध का यहाँ पर आना आपके लिए अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नई चीज़ों की खरीद फरोख्त भी यह कराएंगे। आय प्रभावित केवल बुध की दशा अंतर्दशा तो थोड़ी सी हो सकती है आपकी। कन्या वालों के लिए तीसरे भाव में आ रहे हैं लग्नेश होकर के, निश्चय ही पराक्रम में वृद्धि होगी, मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा भी और आप खुल के करेंगे भी। भाग्य का साथ रहेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा और यहाँ पर अपने से उच्च अधिकारियों के ऊपर थोड़ा धन खर्च आपका हो सकता है, उनको प्रसन्न करने में, उनसे कोई काम निकलवाने में आपका कहीं ना कहीं, या सरकारी किसी काम में आप कहीं धन खर्च अपने कर सकते हैं और उसमें, लेकिन वो काम को बढ़ाने वाला ही होगा, उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि वृद्धि का योग बनेगा। और वाणी जो है वो संतुलित रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अपने भाई बहनों का खूब के, विशेष करके बहनों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनके लिए भी आप तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कन्या वालों के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। तुला वालों के लिए दूसरे भाव में आ रहे हैं भाग्येश होकर के। भाग्य स्थान से भाग्येश का दूसरे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, धन के वृद्धि के लिए समस्या होगा। दूसरी बात है कि ये व्ययेश भी हैं, द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो यह
बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। ये कुछ जगहों पर अनावश्यक का धन खर्च हो सकता है। इस समय कहीं निवेश करें और बुध की दशा अंतर्दशा हुई तो यह आपके लिए थोड़ा हानिकारक स्थिति उत्पन्न करेंगे। निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। हालांकि बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी, डिसीजन लेने में ये मदद करेंगे, लेकिन भाग्य पक्ष बहुत साथ इस दौरान नहीं देगी और खर्च की अधिकता जरूर रहेगी आपकी। तो इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। एक अच्छा जरूर है कि यह सृजनशीलता, वाणी और क्रियाशीलता को यह यहाँ पर आपके लिए बढ़ाने वाले होंगे। वाणी संतुलित रहेगी, सोच समझकर बोलेंगे, इसलिए आप अपने काम बना लेंगे किसी न किसी प्रकार से बौद्धिक क्षमता के बल पर। वृश्चिक वालों के लिए आय स्थान के स्वामी हैं और यह अष्टम भाव के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं, तो आय में तो वृद्धि होगी, आपकी परिश्रम का परिणाम मिलेगा। अष्टमेश भी हैं, हालांकि मंगल की भी दृष्टि जा रही है, इसलिए स्वास्थ्य में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बहुत बड़ी समस्या सेहत से लेकर के नहीं आएगी, बल्कि और आपके अंदर जो है वो व्यापार करने की बुद्धि और बढ़ेगी। आय को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग, नए प्रयास आप करेंगे और एक उद्योगपति का गुण उत्पन्न करते हैं। अगर परमानेंट कुंडली में इस तरह का योग हो कि मंगल की भी दृष्टि जारी हो, शुक्र भी बैठे हों, बुध भी बैठे हों, सूर्य भी आने वाले हैं, अगर इन सबका कॉम्बिनेशन बन जाए तो एक बड़ी आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारिक गुणों से और शीघ्र निर्णय वाला जो है वो होता है। तो यह कुछ डिसीजन क्विक कराएंगे कार्य व्यापार को लेकर के, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि कराएंगे। और जो शुक्र मंगल का प्रभाव जो बहुत अधिक आकर्षित, या कुछ मामलों में चूंकि वक्री मंगल बैठा हुआ है तो वो कुछ मामलों में अनियंत्रित आवेश उत्पन्न करता है। बुध वहाँ पर उसको काफ़ी हद तक जैसे आग में पानी डाल दे वैसे ठंडा करने का काम बुध यहाँ पर कर देंगे, तो यह संतुलन उत्पन्न करेंगे। उस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो काफ़ी पॉजिटिव बुध का यहाँ पर आना आपके लिए है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्या, इसलिए छोटी मोटी बोल रहा हूँ कि मंगल की भी दृष्टि है, अगर मंगल की दृष्टि नहीं होती तो स्वास्थ्य में थोड़ी अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती थी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के फिर भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। धनु वालों के लिए द्वादश भाव में शुक्र का, बुध का यह गोचर हो रहा है। आयेश और दशमेश और सप्तमेश का गोचर जो है वो द्वादश भाव में है। सप्तमेश भी बुध है, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। शुक्र भी द्वादश में है, तो अन्यत्र संबंध बनने की संभावना हो जाती है। एक से अधिक संबंधों की संभावना दे देंगे। दशमेश बुध का यहाँ पर जाना स्थान परिवर्तन को दिखा रहा है, तो आपके कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन का योग है। यात्राओं से लाभ मिलेगा, कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन व्यापार के ऊपर धन अधिक खर्च होगा। व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी हानि या उसमें कुछ कठिनाई, नौकरी करने वालों को लाभ, और जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद और अन्यत्र संबंध बनने की बहुत अधिक संभावना बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ उत्पन्न करेगा। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो यह छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। आय स्थान पर आ रहे हैं, दशमेश के साथ युति कर रहे हैं। अभी तक जो बहुत सी राशियों की बात की उसमें से मकर वालों के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यह भाग्येश और दशमेश का एक साथ आय स्थान पर आना, हालांकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन परिणाम छठे से छठे में है, इसलिए छठे का बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आय में अप्रत्याशित वृद्धि दे देंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन एक जबरदस्त जो है वो स्थिति उत्पन्न करेगा धन के मामले में, और बौद्धिक क्षमता के मामले में शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता, भाग्य का साथ, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, आय में वृद्धि और एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। तो बुध जो है यहाँ काफ़ी आदर्श स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कर्ज इत्यादि इस समय समाप्त होगा, अगर लंबे समय से चल रहा है तो उसका प्रबल योग बनेगा। अगर बुध की दशा हुई या बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं बन गया फिर तो पूछना ही क्या है। कुंभ वालों की बात अगर मैं करूँ तो आपके लिए यह पंचमेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और आ रहे हैं आपके दसम भाव पर। पंचमेश का दसम भाव में आना जो है वो एक तरह से ये तो बहुत अच्छा है। हालांकि 6-8 का संबंध बनाते हैं, संतान वगैरह प्राप्ति में विलंब होता है। अगर परमानेंट कुंडली में ऐसा योग हो तो संतान प्राप्ति में काफ़ी विलंब होता है, कई बार नहीं भी प्राप्त होती है क्योंकि खड़ाष्टक योग हो जाता है पंचम भाव से। लेकिन बुध दसम भाव में बहुत शुभ प्रभाव देते हैं और लग्नेश के परम मित्र हैं। यहाँ पर आप अच्छी सलाह देंगे और आपको प्राप्त भी होगी। चूँकि छठे जो आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं वहाँ पर, तो थोड़ी और भाग्येश के साथ युति हो रही है, तो कार्य व्यापार में वृद्धि, बड़ों का सहयोग, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। कार्य क्षेत्र में शुभता बनेगी, अच्छे सलाह देंगे भी और अच्छी सलाह प्राप्त भी होगी।
कार्य क्षेत्र में दबदबा होगा, प्रभाव बढ़ेगा और किसी अच्छे सलाहकार के कारण आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन इस समय देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में शुभता उत्पन्न होगी। थोड़ा पिता के सेहत का ध्यान अवश्य रखिएगा। मीन वालों की बात करूं तो यह सुख स्थान के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। शुक्र के साथ युति करेंगे। यहाँ बुध जो है वो कुछ हद तक योगकारी होंगे, विशेष करके कार्य व्यापार को लेकर के। कार्य व्यापार में वृद्धि, भाग्य का साथ। इस दौरान अगर साझेदारी में कोई काम होता है तो उसके अवसर भी मिलेंगे। अगर आप कोई साझेदार ढूंढ रहे हैं तो प्राप्त होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर काम बहुत अच्छा होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं, इस समय विवाह होता है तो उनके भाग्य में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। परमानेंट कुंडली में अगर इस प्रकार का योग हो तो ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय निश्चित होता है और जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलता है। यहाँ पराक्रम में यह वृद्धि करेंगे। घर के कामों के ऊपर थोड़ा धन खर्च हो सकता है या उससे संबंधित कर्ज इत्यादि लेने की स्थिति बन सकती है। परिवार में किसी समकक्ष व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संकेत भी यहाँ पर यह बुध देते हैं। तो बुध और शुक्र का यह मिला जुला प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, विशेष करके मैंने बुध को ध्यान में रखा है, शुक्र को भी थोड़ा सा टच करते हुए मैंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।